आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेशर्म एक्टिंग की, विच इज बेसिकली जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेशर्म बन जाना, उतना ज्यादा निर्लज बन जाना, उतना ज्यादा बेहया बन जाना, गलीच बन जाना, नीच बन जाना। जितना ज्यादा हो सके हम किसी चीज के लिए, किसी किसी गोल के प्रति हम जितना ज्यादा नीच हो जाएंगे, हम उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर है। अब तुम सोचोगे मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं किस तरीके से जब कोई इंसान किसी चीज को हासिल करना चाहता है, जितने भी तुम जो है बड़े बड़े लोगों को देखते हो, एथलीट्स को देखते हो, पॉलिटिशियंस को देखते हो, जितने भी बड़े राजाओं थे, जितने भी आज के टाइम पे जितने भी फेमस लोग हैं, वो सब उनमें सबने एक चीज कॉमन है और वो है ओवरली ऑब्सेस्ड हो जाना किसी चीज से। एंड किसी चीज के लिए ओवरली ऑब्सेस्ड हो जाना इज बेसिकली बेशर्मी ओनली। आप किसी काम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति हमें जो है बेशर्म बन जाना है। हमें जो है अपने गोल्स को जितना ज्यादा हो सके टाइम चुरा चुरा के अपने गोल्स पे टाइम देना है। हमें जो अपनी फिजिक चाहिए, हमें जो अपना लाइफस्टाइल चाहिए, हमें जो अपनी कोई भी जो हम एक चीज को सोचते हैं, जिसके बारे में हम एक तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, उसको पाने के लिए हमें एक तरीके से बेशरम बनना ही पड़ता है। हमें उसके लिए ओवरली ऑब्सेस्ड होना पड़ता है ताकि हम उसको पा सके। अब इसी बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे किस तरीके से ऐसी चीजों को हासिल किया जा सकता है। मान लो अगर तुम्हें कोई अपनी लाइफ में गोल चाहिए, अपनी लाइफ में कोई गोल को अचीव करना है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है तो तुम उसके लिए जो है डोपामिन डिटॉक्सिंग वगैरह कर सकते हो। मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बताया। बट अगर तुम्हें अपना पर्पस मिल चुका है तब इस बारे में बात करेंगे किस तरीके से उस पर्पस को उसके तरफ जाने के लिए हम किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है, जो मैं काफी वीडियो में बताता हूँ, वो है अपनी पूरी पर्सनैलिटी को, अपनी पूरी जो भी तुम्हारी थिंकिंग है अभी, जिस भी तुम पर्सनैलिटी, जिस भी तुम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस भी तुम ट्रेड्स के साथ अभी जी रहे हो, उसको कंप्लीटली वैनिश ऑफ कर दो, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। जो तुम्हारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पाथ होता है तुम्हें उस पर जाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी जो करंट सेल्फ है, जब तक तुम अपनी करंट सेल्फ को डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे, अपनी करंट जो तुम्हारी जो करंट लाइफ है, तुम्हारी करंट मेंटेलिटी है, तुम्हारी करंट थिंकिंग है, उसको जब तक तुम उसको छोड़ नहीं दोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब तुम खुद सोचो ना, मान लो कोई एक इंसान है, वो गंदी जगह पे रह रहा है, उसको नई जगह पे जाना है, कोई अच्छी साफ सुथरी जगह पे, तो वो जाएगा कैसे जब तक वो अपनी पुरानी घटिया गंदी जगह को नहीं छोड़ेगा। सेम जो है हमारे साथ अपनी लाइफ में भी होता है। हमारी जो आज के टाइम पे गंदी थिंकिंग है, या फिर हमारी जो कूड़े वाली थिंकिंग है, या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, या फिर हमारी जो पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज्यादा बेकार है, हम उससे आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक हम अपनी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर देंगे, हम उससे बाहर नहीं निकल जाएंगे। या तुम खुद सोचो ना, एक इंसान जो कूड़े में पड़ा है वो कूड़े से बाहर तभी तो जाएगा जब वो कूड़े से बाहर निकलेगा। तुम कूड़े से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अभी हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा शिट चल रही है, हमारी मेंटालिटी बहुत खराब है, इसीलिए हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। जब तक हम अपने इस करंट लाइफस्टाइल को कंप्लीटली वैनिश, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं हम अपनी करंट लाइफ के साथ ही इसको बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट वेरी इम्पॉसिबल। अगर तुम ये सब चीजें करोगे बिना तो तुम उस चीज को उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर इतनी ज्यादा जल्दी अचीव नहीं कर पाओगे। देखो, अगर तुम काम करोगे, मेहनत करोगे बिना कुछ सोचे समझे, ऑब्वियसली तुम्हें रिजल्ट तो मिलेंगे ही। बट जो ऑप्टिमम रिजल्ट होते हैं ना, या फिर जल्दी रिजल्ट पाने के लिए जो तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी करंट सेल्फ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, उसको वैनिश करना ही पड़ेगा। जब तक तुम उसको पीछे नहीं छोड़ दोगे तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अभी जो तुम्हारे करंट हैबिट्स है, गंदी हैबिट्स है, जिसको तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं कंसिस्टेंसी सिर्फ अच्छे कामों में नहीं होती, बुरे कामों में भी होती है। इसीलिए तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है किस तरीके से तुम जो अपनी बुरी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट हो, उसको छोड़ के, उसको कंप्लीटली वैनिश ऑफ करके तुम्हें नई अच्छी हैबिट्स पे आना है, विच इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। बट तुम धीरे धीरे जब कोशिश करोगे, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, तो उस वजह से जो इंसान होते हैं वो कंप्लीटली अपनी जो बुरी आदत होती है उसको ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को एकदम से नहीं कर पाते एंड उनको टाइम लगता है, विच इज ऑब्वियसली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसी चीजों को रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारी लाइफ जो है हमारी करंट मेंटालिटी की वजह से खराब हो रही है। इसीलिए हमें अपनी जो करंट लाइफस्टाइल है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट ये है कि या तो तुम अपने सेक्रीफाइसेस को बढ़ा लो, या फिर तुम अपनी डिजायर्स को कम कर लो। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूं। बेशर्म होना है हमें बिकॉज, क्योंकि ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छी कर सकें, ये मैंने तुम्हें बताया। अब लाइफ को अच्छी कैसे करेंगे? हमारे को कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। एंड ये बुरा इंसान बनने के लिए भी होता है। तुम्हें क्या लगता है, बुरा इंसान बनने के लिए या फिर एक घटिया लाइफस्टाइल को जीने के लिए क्या हमें सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते? अगर तुम रात को लेट सोते हो तो सुबह तुम जल्दी उठते हो, तो इसीलिए तुमने, जैसे रात को तुम लेट सोए तो तुम अगले दिन भी लेट उठोगे। एक मिनट, जब तुम एक बुरे इंसान बनते हो ना, तो तुम अच्छे कामों को सैक्रिफाइस कर रहे हो।
तुम जो है आज जो जंक फूड खाते हो, या फिर आज जो तुम जिम नहीं जाते, या फिर आज जो तुम वर्कआउट नहीं करते, उसके जो तुम उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी अच्छी हेल्थ, तुम अपनी अच्छी हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहे हो एक बुरी हेल्थ के लिए। तुम अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको खराब करने के लिए अपनी अच्छी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो। तुम बुरे कामों के लिए भी अच्छी चीजों को सेक्रीफाइस करते हो। एक बात को ध्यान हमेशा रखना, जो भी हम चीज करते हैं, हम हमेशा किसी ना किसी चीज को सेक्रीफाइस करके वो चीज करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने रील्स देखने वाले टाइम को सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर तुम रील्स देख रहे हो, इसका मतलब तुम अपने पढ़ाई करने वाले टाइम को सेक्रीफाइस करके उसको साइड में रख के रील्स देख रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना। एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि भाई मैं पढ़ाई करके रील्स देखता हूं, तो एक चीज का और ध्यान रखना, जब तुम पढ़ाई करके रील्स देखते हो ना, उस टाइम पीरियड में तुम अपने कोई और स्किल को जो है पॉलिश कर सकते हो। तुम अपनी नई स्किल को सीखने वाले टाइम फ्रेम को उसको सेक्रीफाइस करके तुम रील्स देख रहे हो। एंड इस चीज को हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं हम उसके लिए अच्छी चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम बुरी चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं। एंड इसीलिए जब इंसान जो होता है ना, आज के टाइम पे जो एक टिपिकल जेंजी है, वो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब इन सब में फंसा हुआ है, वो अच्छी चीजों को सेक्रीफाइस करता है। अब जो इसीलिए मैं कह रहा हूं, या तो अपने सेक्रीफाइसेस को, अगर तुम्हें कुछ अच्छा बनना है तो तुम्हें ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आज के टाइम में जो बुरी चीजें, जो गलत चीजें नॉर्मलाइज हो रखी हैं, उसको भी तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि ये सब चीजें सही है, जो भी चीजें होती है, नशे पत्ती ये सब, तो लोगों को लगता है ये सही है, बट ऑब्वियसली वो है तो गलत ही। अब किसी की मान्यता है उसको सही समझने की, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट है तो गलत ही। तो इसीलिए अपनी लाइफ को सुधारने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं, मैंने अभी बताया, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बातों को घुमा ही रहा हूं, बट स्टिल अभी मैं इतना ज्यादा आई वुड से कि मैं स्किल्ड नहीं हुआ, इसलिए मेरे को बातें घुमानी पड़ती है। एंड जब तुम अपनी चीजों को, बुरी चीजों को सेक्रीफाइस करोगे, तभी तुम जो है आगे बढ़ पाओगे। या फिर अगर तुम्हें आगे नहीं बढ़ना तो फिर तुम्हें जो है अपनी सेक्रीफाइस को करने की जरूरत नहीं है। यही मैंने इस पॉइंट में बोला कि या तो अपने सेक्रीफाइसेस को बढ़ा लो या फिर अपने डिजायर को कम कर लो। एक ही चीज होगी, जब तुम्हारे सेक्रीफाइसेस ज्यादा होंगे तो तुम चीजों को ज्यादा अच्छे से जो है पा पाओगे अच्छे तरीके से तुम उसको अचीव कर पाओगे। एंड अगर तुम्हें कोई चीज अचीव नहीं करते तो फिर तुम सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, किस तरीके से जो है तुम्हें बेशर्म होना है, जो मैंने पहले पॉइंट में बताई थी ना ये बात, किस तरीके से तुम्हें अपने करंट पर्सनैलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ना है। एक चीज का और ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, जो तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ है, तुम्हारी इंडिविजुअल मेंटालिटी है, वो तो तुम्हें पीछे छोड़नी है, बट तुम्हें ऐसी चीजों का भी जो है बलिदान देना होगा जो कि तुम्हें वापस उसी लाइफस्टाइल में पीछे खींचते हैं। चाहे वो कोई कंटेंट हो, यूट्यूब वीडियो हो, कोई यूट्यूबर हो, या फिर तुम्हारे दोस्त हो, जो तुम्हारे समाज है, जो तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें वापस से उसी नर्क में खींच रहे हैं कि भाई वापस से आजा, हम जो है कुछ किसी भी तरीके से वो तुम्हें वापस उसी लाइफ में खींच रहे हैं कि घूमने चलते हैं, ये खा ले, ये पी ले, इन सब चीजों से तुम्हें दूर रहना है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर तुम्हें वापस से उस जो है नर्क में, उस कूड़े में खींचे, तुम्हें उसको भी छोड़ देना। कोई जरूरत नहीं है भाई किसी यूट्यूबर को देखने की ज्यादा। वैसे भी हर 3 से 5 सालों में या फिर 2-3 सालों में यूट्यूबर जो हम देखते हैं वो बाद में हम उनको देखना छोड़ देते हैं। तुम खुद सोचो 2019 में तुम जिस यूट्यूबर को देखते थे, क्या तुम उसको अभी देखते हो? आई एम 100% श्योर कि नहीं देखते हो, अनटिल एंड अनलेस उस यूट्यूबर ने अपना जो है कंटेंट को टाइम के साथ साथ चेंज कर दिया हो। अब जो मैंने बताया ना, जो समाज होता है ना, वो सिर्फ जो बुरे लोग होते हैं, जो वीक लोग होते हैं, वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, वो औरों का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से, ऐसे कंटेंट से, या ऐसी कोई भी चीज जो कि तुम्हें वापस से पीछे खींच रही है उसी घटिया लाइफस्टाइल में, उससे तुम्हें जितना हो सके उतना दूर रहना है। अपने आप को जो है सेक्रीफाइस, मतलब अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ। एंड अपने जो है चीजों में, जो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारी पुरानी पर्सनैलिटी थी, उसको जो तुम है वो करो, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि तुम थोड़ा सा आगे बढ़ पाओ। एंड जो मैंने लास्ट में बताया, ऐसे लोगों से, ऐसे जो भी कंटेंट में पीछे खींचता है, उससे तुम थोड़ा सा दूर रहो। आई होप मैंने तुम्हें समझाया किस तरीके से किसी चीज से ओवरली ऑब्सेस्ड हो जाना, जो कि बेसिकली बेशरम बन जाना है, वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। अगर तुम किसी चीज के लिए बेशरम हो, अगर किसी अच्छी चीज के लिए बेशरम हो, तो वो तुम्हारी लाइफ में ऑब्वियसली जो है तुम्हें हेल्प ही करेगी। इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना है इन सब चीजों का, जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में 3 पॉइंट बताए थे। एंड तुम्हें अपना जो है बेशरम बन जाना, बेशरम बनना, जो मैंने बताया, अच्छे तरीके से बेशरम बनोगे तो तुम्हें डेफिनेटली फायदा होगा। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आओ। अगली वीडियो में मैं तुम्हें कल मिलूंगा, कल मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं आज ही वीडियो बना लूंगा, क्योंकि कल संडे है, हो सकता है वीडियो ना बनाई जाए। तो अब मिलते हैं कल, बाय।